गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का फिर से हम लोग आ गए हैं सामान्य जीके का नहीं, हम लोग साइंस का, जनरल साइंस जीएस का इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, जो आपका उत्पाद सिपाही का और एनटीपीसी, उत्पाद सिपाही एनटीपीसी, तो दोनों के लिए एनटीपीसी और उत्पाद का, तो ये दोनों के लिए एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आप लोग देखते हैं कि वह तापमान जिस पाठ्यक्रम के फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सेम होता है, कौन सा? 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -34 डिग्री सेल्सियस, -140 डिग्री सेल्सियस। तो जिसमें क्या होता है, दोनों सेम होता है, ये पूछा गया है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस। और तापमान मापने के क्या, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, तापमापी का उपयोग करते हैं, तापमापी इंग्लिश में बोलता है थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। इसमें बोलता है जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तो परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसकी तरंगदैर्घ्य में, उसके वेग में। तो किस में परिवर्तन होता है, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके आयामों में परिवर्तन। तो क्या, उसके आयाम में परिवर्तन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला है डेसिबल शब्द किसके संबंधित है, वायु से, जल से, ध्वनि से या भूमि से। तो डेसिबल किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि से। तो डेसिबल किससे, ध्वनि से संबंधित है, तो ये भी आप लोग याद करें। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल मापने का दो, तो ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? किसका मतलब एसआई मात्रक पूछा गया है, समय का, दूरी का, प्रकाश का या प्रकाश की तीव्रता का। तो ये तो इजी है, आराम से बना दीजिए। तो यह दूरी का, तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी दूरी का, प्रकाश। और यह क्या, सूर्य और मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की खगोलीय दूरी कहलाता है। तो सूर्य खगोलीय दूरी को ही दूरी कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, तो 0 से लेकर हम 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या होगा, इसका रूप में कम हो जाएगा। पहले बढ़ेगी उसके बाद कम हो जाएगी, पहले कम होगी उसके बाद बढ़ेगी, और इसका रूप बढ़ती जाएगी। तो ये बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पहले बढ़ेगी उसके बाद धीरे 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 क्या कम होती जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक माइक्रोकोन इसके बराबर होता है, तो माइक्रोकोन के बराबर होता है 0.1 मिमी का, 0.01 मिमी का, 0.01 मिमी का, और ऑप्शन नंबर 0.001 मिमी। बताइए कौन सा हो जाएगा सर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.01 mm। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। बीमा पूछा है MLT-2 किसके अनुरूप है, यह पूछा है। बल का, किए गए कार्य का, त्वरण का या वेग का। MLT-2 किसका अनुरूप है, यह पूछा है। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बल का। तो MLT- किसका है, बल का। ऐसे भी भौतिक का पिता मतलब किसका, न्यूटन को माना जाता है। तो भौतिक का पिता बोलेगा तो न्यूटन का, ये भी याद रखिएगा, न्यूटन को माना जाता है। और यह जो खोज किया था, कब खोज किया था, 1687 में। कब किया था, 1687 में इनकी खोज किया था। इनकी पुस्तक का नाम बोलेगा तो न्यूटन की पुस्तक का नाम कौन था, प्रिंसिपिया। तो ये भी याद रखिए, प्रिंसिपिया नामक की खोज किया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, अगला बोलता है निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होता है। एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान, मक्खन में, सेव में, पनीर में या चीनी में। तो सबसे ज्यादा रहता है ऑप्शन में है मक्खन में। तो किसमें, मक्खन में सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद सेव में, फिर पनीर में, फिर चीनी में। और कैलोरी का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ये भी याद रखिएगा, कैलोरी का ऐसे ही मात्रा ऊर्जा होता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताना। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और क्या बोलता है, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए बताइए। तो चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिएगा नाइट्रस, इसको फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, N2O, N2O। तो ये याद रखिएगा। अगला है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। सीसा और टिन की, जस्ता और तांबा की, एंटीमनी टीन और सीसा की, जस्ता टीन और तांबा की। ये क्वेश्चन हम लोग पहले से भी करा चुके हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्ता और तांबा की। तो पीतल, जस्ता और तांबा का मिश्रण है, जिसमें से क्या आता है, कितना 70% पाया जाता है। तो ये भी याद रखिए। और अगला 30% इसमें पाया जाता है। तो 70 और 30% मिलकर तांबा 70% और 30% जस्ता मिलकर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है मिथेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मिथेन है। तो इसको मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4।
तो ये भी याद रखेगा CH4। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अवरोह होता है। कोई भी फास्फोरस नहीं, लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो दिया सलाई में कौन सा? लाल फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है 103 परमाणु क्रमांक जिसमें से 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो 20 वाले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये पूछा, 2 8 10, 2 6 8 4 और 2 8 8 2 या 2 10 और 8। चलिए बताइए आप लोग। तो जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो किस प्रकार होगा? तो 2 8 8 2, तो 2 और 8 8 2 10 10 18 18 2 20। तो ऑप्शन नंबर सी इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम बताना है। इफ्रॉन या पेनिसिलिन, पैरासीटामोल या कैल्सिट्रोल। तो कौन सा उपयोग होता है ज्वर यदि आप किसी को बुखार वगैरह हो जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का ज्वर बुखार आदि के नियंत्रण में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोलता है वनस्पति तेलों में घी परिवर्तन कैसे होता है। तो वनस्पति तेल में घी में परिवर्तन कैसे होता है? जल अपशिष्ट के द्वारा, एगोर एगोर के संयोजन के द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, वायु तथा उत्प्रेरक का उपयोग करके, हाइड्रोजन द्वारा। किसके माध्यम से होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो सही आंसर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, समुद्री शैवाल में क्या होता है? क्लोराइड होता है, आयोडाइड होता है, लोहा होता है, जस्ता होता है। तो क्या होता है इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, या जाइलम द्वितीय भित्ति का, या कीटों का शरीर का भित्ति का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोशिका भित्ति। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेगा, पादपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग का द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बच्चा का भ्रूण का विकास के लिए कौन सा अंग की पूर्ति की? गर्भाशय, पिंडाशय, अंडाशय, या क्या अपरा कोशिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गर्भाशय, जिसमें से बच्चों को क्या था? भोजन की आपूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दा में, या गर्भाशय में। तो पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा यकृत में। तो लीवर में होते हैं पिनियल ग्रंथि। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन क्या था पानी में घुलनशील? कितना बार ये बता चुके हैं पानी में घुलनशील विटामिन बता रहे हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी में विटामिन डी, ऑप्शन नंबर विटामिन ए। याद करने का तरीका क्या है? याद है गाय भैंस पानी में। तो इसको याद करने गाय भैंस पानी में मतलब बी और सी। विटामिन बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील। तो देखिए बी और सी कहाँ पे? तो विटामिन बी ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी और सी पानी में घुलनशील, और जो बच जाता है तो वो ए, डी, ई और के। तो ये वसा में घुलनशील। तो ये भी याद रखिएगा, गाय भैंस पानी में, बी और सी से याद रखिएगा, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील, और जो बच जाता है वो वसा में घुलनशील। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।